पार्ट 4 है बाबा अंबेडकर साहब बैरिस्टर के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत लौटने पर वकालत करने का निश्चय किया, क्योंकि वकालत करते हुए उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिल सकता था और साथ ही जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो सकते थे। यहाँ भी अछूत का लेबल उनके साथ लगा रहा। साथी वकील उन्हें पूर्ण आदर नहीं देते थे। कई उनका मजाक उड़ाते, उन पर व्यंग्य करते और उनके साथ किसी प्रकार का भी सहयोग करना पाप समझते। कुछ जज भी डॉक्टर अंबेडकर से ईर्ष्या करते थे। भांति भांति की कठिनाइयों के होते हुए भी एक वकील के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के पांव जमने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया। 3 लेखकों बागड़े, जेदे व जावलकर ने देश के दुश्मन नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें लेखकों ने समाज को जातियों में बांटकर और छुआछूत फैलाकर देश को पतन की ओर ले जाने के लिए ब्राह्मणों को भारत का नाश करने वाला कहा और ब्राह्मणों को देश का दुश्मन सिद्ध किया। यह भी लिखा कि ब्राह्मण निचली जाति वालों को पशु से भी निम्नतर समझते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं और देश को पतन की ओर ले जाते हैं। इस पर पूना के 5 ब्राह्मणों ने लेखकों पर मानहानि का केस दायर किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने लेखकों की पैरवी की। उन्होंने अपने तर्कों द्वारा ब्राह्मणों की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। बात साबित किया कि लेखकों ने केवल एक सच्चाई का वर्णन किया है। ब्राह्मण केस हार गए। इस विजय से एक बैरिस्टर के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और बम्बई हाई कोर्ट में उनका नाम चमकने लगा। बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर जोहन बैनम पहले डॉक्टर अंबेडकर के साथ ईर्ष्या किया करते थे, परंतु डॉक्टर साहब ने अपने मुकदमों के पक्ष में अपनी विद्वतापूर्ण दलीलों द्वारा अपनी योग्यता से चीफ जस्टिस का मन जीत लिया। फिर तो चीफ जस्टिस डॉक्टर साहब के केसों की सुनवाई के समय स्वयं जजों की बेंच पर बैठने की इच्छा करते थे। जिस चीफ जस्टिस ने डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल की नौकरी से दूर रखा था, वही डॉक्टर साहब की विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह पद उन्हें देने की स्वयं सिफारिश की। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर एक सुलझे हुए योग्य और प्रमुख वकील व अछूतों के नेता के रूप में स्थापित हो गए। डॉक्टर साहब की स्पष्टवादिता व विद्वता का लोहा मानते हुए बम्बई के राज्यपाल ने डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया। इसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन। मार्च 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रमुखता समाज सुधार का काम शुरू किया। 20 जुलाई 1924 को उनके प्रयासों द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की गई। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे जिन्हें स्वयं संकटों व मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनकी आवाज़ में वेदना थी, एक कसक और तड़प थी। गुलामों को यह आभास करा दो कि वह गुलाम हैं, फिर वह विद्रोह कर देगा। यह नारा डॉक्टर अंबेडकर ने ही बुलंद किया था। डॉक्टर अंबेडकर की दर्द भरी आवाज़ ने दुखी व दलित वर्ग को जागृत कर दिया। उनमें चेतना आने लगी। अंबेडकर ने ऐसी भाषा में दलित पिछड़े वर्ग को जागृत किया कि उनके मस्तिष्क में खलबली मच गई। डॉक्टर अंबेडकर अहिंसा में विश्वास रखते थे, परंतु अहिंसा और दब्बूपन में फ़र्क करते थे। उन्होंने दलितों में चेतना और उत्साह पैदा करने के लिए 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना की। इसके बाद बम्बई विधानसभा में बाबा साहब ने 24 फरवरी 1927 को बम्बई विधान
परिषद में अपना पहला भाषण बजट पर दिया। उन्होंने कहा कि मालिया और आयकर लगाते समय सरकार ये भूल जाती है कि आयकर केवल उसी समय देना पड़ता है जब आय हो, परंतु भूमि का मालिया हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो छोटा किसान हो अथवा बड़ा जागीरदार, फसल हो या ना हो, परंतु बेचारे किसान को तो मालिया देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है। शिक्षा की मद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके। परिषद में बाबा साहेब ने दलित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोलने का सुझाव भी पेश किया। परिषद को नशाबंदी का सुझाव देते हुए बड़े जोरदार ढंग से बताया कि शराबखोरी नशा राष्ट्र को तबाह करने वाला तत्व है, अतः इसे समाप्त करके उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। चाहे नशाबंदी से कितने भी राजस्व की हानि क्यों ना हो। यूनिवर्सिटी सीनेट पर बहस करते हुए मांग की कि सीनेट में पिछड़े व दलित वर्गों के प्रतिनिधि भी लिए जाएं। अछूतों की सरकारी नौकरियों में भर्ती और उन्नति संबंधी प्रश्न उठाते हुए परिषद का ध्यान बम्बई के पुलिस कमिश्नर द्वारा दलितों को पुलिस में भर्ती न करने की ओर दिलाया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई विधान परिषद के मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य थे, फिर भी वे ब्रिटिश सरकार की कड़ी व तीव्र आलोचना करने से नहीं चूकते थे। मजदूर महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने संबंधी बिल के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि माताओं को प्रसव के समय और उसके पश्चात विश्राम के लिए अवकाश मिलना चाहिए। इसी में राष्ट्र का हित है। उस समय का कानून म्हारों से सरकारी कामों के लिए बेगार लेने अथवा बिना मजदूरी दिए या नाम मात्र की मजदूरी देकर जबरदस्ती काम करवाना की इजाज़त देता था। यदि कोई अछूत म्हार मौजूद ना हो तो उसके पिता या समान स्तर के किसी सदस्य को बेगार पर ले जाया जाता था। बेगार प्रथा ने म्हारों का गौरव खत्म करके रख दिया था। वे जीवित ही मरे हुए के समान थे। उनका उत्साह, योग्यता और इच्छाएं सब कुछ बेगार ने दबोच रखी थी। बेगार रूपी दास्तां की जंजीरें तोड़ने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने विधान परिषद में बिल पेश किया और पास करवाया। तो ये चौथा पार्ट था डॉक्टर बाबा साहेब की संक्षिप्त जीवनी के बारे में।